विद्युत चुंबक। इसमें क्या होता है कि हमने एक छड़ ले ली। छड़ हम दो प्रकार के यूज करेंगे, एक तो हम करेंगे सॉफ्ट आयरन की और एक हार्ड आयरन की, यानी नरम लोहा और हार्ड कठोर लोहा। अगर हम यहाँ नरम लोहा लेते हैं, उस पर कॉपर की एक तार को लपेट देते हैं। अब कॉपर की तार को लपेटकर इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, और जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसमें क्षण में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। बस ध्यान देना, अगर ये नरम लोहा है तो विद्युत धारा को रोकते ही उसका चुंबकीय गुण गायब हो जाएगा, और अगर ये हार्ड आयरन है तो विद्युत धारा रोकने के बाद उसमें चुंबकीय गुण बना रहेगा। अब वैद्युत चुंबकीय के गुण बिल्कुल सेम वही है जो चुंबकीय गुण थे, जो भी आपको पढ़ाया था चुंबकीय वाले गुण में। अब बनाने की ध्यान दे, ये तीन मेथड होते हैं चुंबक बनाने की विधि। पहली है एक स्पर्श है, सिंगल टचिंग मेथड, फिर है डिवाइडिंग टचिंग मेथड, फिर है डबल टचिंग मेथड। इसे समझने का ध्यान रख लीजिए आप। ये एक बोर्ड को हम छड़ मान लेते हैं कि इसे हमें मैग्नेट करना है, और ये हमारे पास हो गया चुंबक। इसका N सिरा हो गया और ये इसका S सिरा हो गया। तो पहले सबसे एक स्पर्शी विधि, तो हम इसे रगड़ेंगे, इसका कई बार रगड़ने से छड़ में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। तो ये कहलाता है एक स्पर्शीय विधि, यानी एक ही चुंबक को उस छड़ पर रगड़ते हैं जिसे चुंबकीय बनाना होता है, और रगड़ते वक्त जिसे हम बाद में उठाएंगे उधर का सिरा वही रहेगा जो चुंबक का। फिर डिवाइडिंग टचिंग मेथड, इसमें हमने जिस छड़ को चुंबक में बदलना है उसे एक मेज पे ले लेंगे, और मेज पे लेंगे, फिर दो चुंबक लेंगे, और दोनों चुंबक का देना कि विपरीत जो पोल हैं वो आमने सामने होने चाहिए, और फिर इसको हम रगड़ते हैं। जब रगड़ते हैं तो इसमें छड़ में चुंबकीय गुण आ जाता है। पर ये ध्यान रखना है कि जो सिरा जिस ओर से उठाया जाएगा उस छड़ का वो सिरा उसी ध्रुव का बन जाएगा। ये S और ये N, इस तरह इसको उठाया यहाँ पे तो N, और इसको उठाएंगे उधर से तो N। तो यहाँ दो चुंबक को लेकर और छड़ पे रगड़ते हैं जिसे चुंबकीय हमें बनाना होता है। इसको हम कहते हैं डिवाइडिंग टचिंग मेथड। फिर थर्ड आता है स्पर्श मेथड। इसमें हमने फर्स्ट मेथड का ही है, मॉडिफाई है। वहां पे एक हमें चुंबक लेते हैं, यहाँ हमने डबल लिया, लेकिन शर्त यह है कि इन दोनों के बीच में या तो लकड़ी या रबड़ होनी चाहिए, तो जुड़ जाएंगे, और फिर हम इसे रगड़ते हैं। और रगड़ते हैं, फिर से रगड़ने का मतलब एक से हम वहां तक लेंगे, फिर उसको वापस लाए, उठाना नहीं है, बस इसको इस तरह रखा ऐसे, और फिर लगातार हम इस तरह रगड़ते रहते हैं, और इसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार चुंबक बनाने के हमारे पास जो तीन मेथड थे वो ये आसान है। बस इसे एक बार थोड़ा सा बस डायग्राम से याद कर लेना। फिर आगे चलता है दूसरा, चुंबक का नष्ट होना। चुंबक कब नष्ट होती है? चुंबक का नष्ट होना, चुंबक आप जानते हैं कि किसी भी धातु में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित क्रम में लगे होते हैं। यदि उनकी व्यवस्था को बिगाड़ दें, अव्यवस्थित कर दें उन्हें, तो चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था, उनके सीक्वेंस को बिगाड़ने के लिए हम निम्न चीजों का सहारा लेते हैं। पहले गर्म करके, गर्म करने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ये बॉन्ड टूट जाते हैं, और जब ये बॉन्ड टूट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में आ जाता है, फ्री हो जाता है। ऐसे विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, किंतु चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है। अधिक ऊंचाई से बार बार गिराना, जब ऊपर से बार बार गिराएंगे तो उसके अणुओं के बीच डिस्टेंस जो आ जाती है, कहने का मतलब कि वो डिस्टर्ब हो जाती है। अधिक चोट, बार बार उसमें हथौड़े से पीटने से चुंबक के अंदर चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। तो ये तीन कारण है जिसके कारण से हम किसी भी धातु के इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं और उसके चुंबकीय गुण को नष्ट कर सकते हैं। अब आता है चुंबक को कैसे सुरक्षित रखें। तो सुरक्षित रखने के इसी को ध्यान दें, उसे गर्म ना करें, उसे अधिक ऊंचाई से ना गिराएं, और उसमें ज्यादा आघात ना करें। साथ ही इसे किसी भी एक लकड़ी के फ्रेम में
इस प्रकार रखा जाए कि हर चुंबक के बीच में एक अचुंबकीय पदार्थ होना चाहिए, ये लकड़ी होगी या रबड़, और उसे ऐसे स्थान पर रखें जहां पर वो हिले डुले ना। अब आता है कंपास। आप जानते हैं कंपास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये घड़ी, जो जेब घड़ी होती है ना, पहले गोल सी होती थी, उसके समान होती है। इसमें 4 सुई होती है और चारों सुई चारों डायरेक्शन को डिनोट करती है। इसमें एक सुई होती है ऊपर, ध्यान देखिए 4 डायरेक्शन शो कर रही है, लेकिन सुई होती है जो चुंबकीय होती है। और ये जो पूरा फ्रेम बना होता है ये लोहे का नहीं होता, लेकिन जो इसके ऊपर रखी हुई है सुई, और वो सुई चुंबकीय होती है। जब व्यक्ति रास्ता भूल जाता है तो इस कंपास की सहायता से वो रास्ता दे सकता है, क्योंकि जो चुंबकीय सुई है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है। इसकी सहायता से पहले दिशा का ज्ञान किया जाता था, और इसी से ही पहाड़ों पर, समुद्र में रास्तों का पता लगाया जाता था। आपका ये चुंबकीय टॉपिक जो पार्ट नंबर 4 खत्म होता है। इसके बाद अब पार्ट नंबर 5 जो अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे।